हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीफिक्सेज यूज्ड इन बेसिक यूनिट्स के बारे में। ठीक है, यानी देखिए यूनिट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट के मन में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन आता है, तो उस सारे कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, जैसे फिजिक्स में ही बनाते हैं या फिर केमिस्ट्री में बनाते हैं या फिर मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आप ऐसा यूनिट सही से यूज कर पाते हैं, प्रीफिक्स वगैरह सही से समझ पाते हैं, सिंबल वगैरह का सही से यूज करना जानते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपका न्यूमेरिकल्स बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। और ऐसे भी यूनिट को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन सुनने को मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप इसके लिए शुरू से लेकर के अंत तक अच्छा से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो टेबल लिखे हुए इस टेबल को समझा देते हैं, इसके बाद फिर हम आपको इस पर काफ़ी सारा एग्जाम्पल दे करके आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए टेबल में जो सबसे पहला कॉलम है आपका, इसमें प्रीफिक्सेज लिखा हुआ, दूसरे में सिंबल लिखा हुआ और तीसरे में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सब में देखिए दो दो करके लिखा हुआ, दो दो करके लिखा हुआ। तो इसका मीनिंग बता रहे हैं आपको क्या है, आपको याद करने में भी आसानी होगा। देखिए सबसे पहले डेसी, सबसे पहले क्या है तो डेसी। तो डेसी का जो सिंबल है ये आपका स्मॉल डी है। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है तो 10⁻⁻1 होता है। इसके बाद बात हम करते हैं सेंटी। तो सेंटी का सिंबल सी है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻⁻2 होगा। फिर अभी आपका मिली है, तो मिली का मतलब स्मॉल एम होगा इसका सिंबल, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻⁻3। फिर आपका माइक्रो है, तो माइक्रो का म्यू होता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं म्यू, ये म्यू का सिंबल है, यानी इसी को हम लोग माइक्रो भी बोलते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻⁻6 होगा। फिर इसके बाद है नैनो, तो नैनो का मतलब स्मॉल एन, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो 10⁻⁻9 होगा। फिर इसके बाद है आपका पिको, यानी सिंबल तो स्मॉल पी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो 10⁻⁻12। फिर आप फेमटो है, तो फेमटो यानी स्मॉल एफ, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻⁻15। एटो है, एटो का मतलब स्मॉल ए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻⁻18। इसके बाद है जेप्टो, जेप्टो का मतलब है स्मॉल जेड, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 10⁻⁻21। इसके बाद है योक्टो, इसका सिंबल है स्मॉल वाई और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻⁻24 है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए सबसे पहले अगर ऐसे याद कीजिए आप, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में जब आइएगा तो देखिए डेसी है तो 10⁻⁻1, फिर सेंटी है तो 10⁻⁻2, बस इतना ही देखना है। इसके बाद देखिए 10⁻⁻3, फिर यहाँ 10 का पावर क्या हो गया -6 हो गया। फिर यहाँ 10⁻⁻9, 3 करके आ रहा है ना। फिर यहाँ 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻⁻18, 10⁻⁻21 और 10⁻⁻24, ऐसे आपको याद कर लेना है। इधर हम देखें तो इधर जो भी डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो, युक्टो में जितना भी सिंबल हम यूज किए हुए हैं, ये सब का सब सिंबल जो है स्मॉल लेटर्स में ही है। इसके बाद हम लोग इसके सेकेंड पार्ट का बात करते हैं। तो देखिए हम जो लिखे हुए ना टेबल को काफ़ी शॉर्ट करके लिखे हुए कि आपको याद करना आसान होगा, आप अपने नोटबुक में इसको डाल सकते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट जो है, तो इस इधर भी फर्स्ट पार्ट और इधर भी क्या फर्स्ट पार्ट। फिर इसका जब हम सेकेंड पार्ट यूज करेंगे, सेकेंड पार्ट, तो इसमें भी सेकेंड पार्ट हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा। तो रीड करके बताते हैं कैसे है। सबसे पहले डेका, तो डेका का सिंबल है स्मॉल डी ए और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 10, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 10⁻1। इसके बाद है आपका हेक्टो, हेक्टो का सिंबल है स्मॉल एच, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो 10⁻2। किलो, तो किलो का सिंबल है के, स्मॉल में ही के है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 10⁻3। इसके बाद है मेगा, तो इसका कैपिटल एम होता है सिंबल, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻6। गीगा, कैपिटल जी है सिंबल, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻9। फिर आपका टेरा, कैपिटल टी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻12। पेटा यानी कैपिटल पी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो 10⁻15। इक्सा, तो कैपिटल ई, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻18। इसके बाद है जेटा यानी कैपिटल जेड, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात करें तो 10⁻21। योटा यानी इसका सिंबल कैपिटल वाई होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻24। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टेबल को अपने नोटबुक में प्रिपेयर करके डाल लेना अच्छा से। कैसे रीडिंग करना है तो बता दिए कि जब इधर का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं तो सिंबल में भी इस फर्स्ट पार्ट को लीजिए और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में भी फर्स्ट पार्ट को लीजिए। जब आप इधर ले रहे हैं इसके सेकेंड पार्ट को, तो सिंबल में भी सेकेंड पार्ट को लीजिए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में भी सेकेंड पार्ट को ले सकते हैं। इसके बाद क्या करना, देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो 10⁻1 2, इसके बाद 3 6 9 12 15 18 21 24,
ऐसे करके जा रहा है। और देख रहे हैं बगल बगल में करके लिखे हैं, जैसे यहाँ 10 का पावर -1 तो यहाँ 10 का पावर 1, ये 10 का पावर -2 तो 10 का पावर 2, 10 का पावर -3 तो 10 का पावर 3, ऐसे हम अरेंज करके लिखें। देख रहे हैं ना, 10 का पावर -24 तो 10 का पावर 24, ताकि आपका याद करने का काम जो है आसान हो जाए। तो आप ऐसे याद करेंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, येक्टो, सिंबल सबको याद कर लीजिएगा और इसको ध्यान में माइंड में सेट कर लीजिएगा कि 10 का पावर -1 -2, इसके बाद -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24 तक आपको चला जाना है माइनस में, जब इधर वाला पार्ट में है। फिर जब इधर वाला पार्ट आप याद कर रहे हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ठीक है। तो इस केस में आपका इधर वाला सिंबल याद रखना होगा, तो सिंबल तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो सिंबल माइंड में आपका आ जाएगा। और ये याद करने का तो ज़रूरत नहीं है, ये आपके माइंड में खुद ही सेट कर जाएगा कि 10 का पावर 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद 3 6 9 12 15 18, 10 का पावर 21, 10 का पावर 24 तक चला जाना है। तो टेबल देख करके अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर हम मान लेते बोलते हैं मिली, तो मिली का सिंबल आपको समझना है स्मॉल m और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो 10⁻³ मान लेते हैं बोलते हैं टेरा, तो टेरा का सिंबल क्या होगा तो कैपिटल T होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा तो 10⁻12 होगा। तो टेबल को देख करके रीड करने तो आपको आ गया होगा। अब इस बेसिस पे आपको हम कुछ बता रहे हैं इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्सन, यानी कुछ यूनिट का कन्वर्सन करके दिखा रहे हैं कि आप कैसे इससे यूनिट का कन्वर्सन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लिखे हुए हैं प्रीफिक्सेस यूज्ड इन बेसिक यूनिट। तो प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है, जो पहले आता है, किस यूनिट के पहले, तो बेसिक यूनिट के पहले। जैसे बेसिक यूनिट बोले तो आपका मीटर हो जाएगा, फिर आपका एमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप मतलब कि ऐसा यूनिट का होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का आपका जो होता है एमीटर होता है। फिर आप यहाँ पे चाहें तो केल्विन को भी ले सकते हैं। तो ऐसा करके बेसिक यूनिट के पहले इस सब का सब आपको प्रीफिक्स देखने को मिलेगा। तो आइए कुछ एग्जांपल से हम आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लिखेंगे ना, जो पहले लिखेंगे यूनिट उसको आपको प्रीफिक्स में ही समझना है, जो बाद में लिखेंगे वो आपका बेसिक यूनिट होगा। जैसे देखिए अगर हम लिख रहे हैं 1 D और फिर यहाँ M लिख रहे हैं, तो D फिर M है, तो इसमें जो पहले ये आपका प्रीफिक्स है और ये आपका क्या है तो बेसिक यूनिट है। तो बाद वाला जो है इसको तो आप जानते हैं कि मीटर है, जो पहले वाला D है, इस D का मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस D का मतलब क्या होता है तो डेसी, और डेसी का मतलब क्या होता है तो 10 का पावर -1, यानी 1 D है तो 1 D का मतलब 1 डेसी है, फिर मीटर है। तो जो D है इसके बदले आ जाएगा 10 का पावर -1, आपका जो मीटर है मीटर रहेगा। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 1 डेसीमीटर में 10 का पावर -1 यानी हो जाएगा 1/10 मीटर। यानी लिख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर में 1/10 यानी 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 डेसीमीटर जो हम लिखे हुए हैं इसका मतलब है 1/10 मीटर। यानी अगर आपको डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए 10 से क्या करना है तो डिवाइड करना है। अगर मान लेते हैं, इसके लिए हम बताएं क्या करना है आपको, तो 10 से डिवाइड कर देना। अगर आप चाहते हैं कि आप मीटर से आ जाए किस में, डेसीमीटर में, तो देख रहे हैं ना डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी ध्यान से फिर से सुन लीजिए कि अगर डेसीमीटर से मीटर जाना है तो 10 में डिवाइड, और मीटर से डेसीमीटर में यानी बैक प्रोसेस करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और भी बता रहे देखिए, अभी बहुत सारा बताएंगे। जैसे हम लिख रहे हैं 1 माइक्रो लिख दिए, मान लेते हैं मीटर। अब जो चाहे सो लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि हमेशा पहले ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 मीटर पहले आ गया फिर माइक्रो आ गया, यानी 1 मीटर माइक्रो ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा। जब भी रहेगा तो प्रीफिक्स में ही आता है और इसके बाद बेसिक यूनिट रहता है। तो 1 माइक्रोमीटर लिख रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले माइक्रो, ये ना माइक्रो है, तो माइक्रो का मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा तो 10⁻⁻6, यानी 10 का पावर -6 मीटर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 1 माइक्रोमीटर है तो 10 का पावर -6 मीटर होगा। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर है तो 10 का पावर -6 यानी 1/10 का पावर क्या हो जाएगा 6 मीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आपसे बोला जाता है कि माइक्रोमीटर से आपको मीटर में जाना है, इसका मतलब 10 के पावर 6 से क्या करना है तो डिवाइड करना है। बट अगर बोला जाता है कि मीटर से माइक्रोमीटर में आइए, तो इसमें क्या कि 10 के पावर 6 से डिवाइड किए हैं, तो जब इधर से इधर आएंगे तो 10 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी फिर से देखिए, माइक्रोमीटर से मीटर में जाना है तो 1/10⁻6 यानी 10⁻6 से डिवाइड कर रहे हैं। मीटर से माइक्रोमीटर में आना है तो 10 के पावर 6 से क्या करना है तो मल्टीप्लाई करना है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस है एक तरीका से। फिर आगे बढ़िए, आपको काफ़ी सारा हम एग्जाम्पल देंगे, पेशेंस रखिए, आपका कंसेप्ट एकदम है।
इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं 1 पिको लीटर ले लेते हैं, ठीक है, 1 पिको लीटर। तो यहाँ पे पिको देखिए, पिको, पी का मतलब क्या है, पिको है। पिको का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, तो 10⁻⁻12 होता है। तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12 लीटर, यानी 1 पिको लीटर में कितना होगा, तो 10⁻⁻12 लीटर होगा। अब आपको ऐसा भी इसको समझ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि 1 पिको लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10⁻12 लीटर, ठीक है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि पिको लीटर से लीटर में आना है तो 10⁻12 से डिवाइड करना है, और लीटर से पिको लीटर में आना है तो 10⁻12 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इतना आप नॉर्मल है सोच सकते हैं। फिर मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं 1 मान लेते हैं कि हम योटा, फिर लीटर लिखते हैं। तो देखिए y दिया रहेगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि y जो स्मॉल है कि कैपिटल है। तो y कैपिटल होगा तो योटा का काम करेगा, और y स्मॉल होगा तो योक्टो का काम करेगा। फिलहाल कैपिटल है यानी योटा, तो योटा के लिए क्या होता है, तो 10⁻24, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 24 लीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं ऐसे ही कि 1 मिली एम्पियर का बात करते हैं, 1 मिली एम्पियर जो पहले है ये आपका स्मॉल एम, यही आपका प्रीफिक्स है। तो देखिए स्मॉल एम का मतलब मिली होता है, और मिली का मतलब 10⁻³ होता है। तो 1 मिली एम्पियर में बोलेगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -3 एम्पियर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो यूनिट है ना, बेसिक यूनिट, ये आपका ऐसा ही रह जाएगा, सिर्फ इसी का देखना है। यहाँ पे जैसे एम है तो मिली का मतलब 10⁻³ अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ तो यानी 1/10⁻³ एम्पियर, यानी इसको लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1/1000 एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर का वैल्यू हो जाएगा 0.001 एम्पियर। आप ऐसा भी इसको आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, ठीक है। सारे क्लास में यूनिट को लेकर के स्टूडेंट के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इस वीडियो को हम थोड़ा डिटेल्स बना रहे हैं। आप अंत तक ले देखिएगा कि आपको यूनिट से रिलेटेड फिर प्रॉब्लम ना हो। और भी बता रहे हैं, देखिए एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं आप ले लेते हैं 1 mm। तो देखिए हमेशा हम बताए हैं कि जो पहले है यही प्रीफिक्स है, इसी का वैल्यू हमको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जो बाद में है ये आपका बेसिक यूनिट है, तो इसको क्या पढ़िएगा, तो 1 मिलीमीटर। 1 मीटर मिली नहीं पढ़ना, क्योंकि मिली हमेशा पहले ही रहेगा, क्योंकि इसमें से जितना भी है ये हमेशा प्रीफिक्स का ही काम करता है, यानी पहले ही आता है। तो 1 मिलीमीटर है तो मिली का मतलब 10 का पावर क्या होता है, -3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रोसेस बताया, आप ऐसा भी सोच सकते हैं 1 मिलीमीटर को 1/10 का पावर क्या हो जाएगा, 3 मीटर। तो अगर आपको मान लेते हैं कि मिलीमीटर, एक चीज़ और देखिए, 1 मिलीमीटर को आप लिख लीजिए 1/10 का पावर 3 यानी 1000 मीटर। यानी अगर आपको मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड करना है। अगर आप चाहते हैं मीटर से मिलीमीटर में जाएं तो बैक प्रोसेस कर रहा है, यानी 1000 से क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और भी कुछ यूनिट लेते हैं। जैसे अगर हम लिख रहे हैं कि 1 मान लेते हैं कैपिटल एम फिर ए डाल दिए, यानी कैपिटल एम का मतलब देखिए यहाँ पे कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा, और मेगा का मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो 10⁻⁻6। तो 1 मेगा एम्पियर लिख रहे हैं, इसका मतलब है 10⁻⁻6 एम्पियर। यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1 मेगा एम्पियर इक्वल टू 1 पे 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एम्पियर। यानी 1 मेगा एम्पियर का जो वैल्यू होता है कितना होता है, तो 10 लाख एम्पियर होता है। यानी मेगा एम्पियर को एम्पियर में ले जाना है तो 10 लाख से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। और आप चाहते हैं एम्पियर को मेगा एम्पियर में लाएं तो इसके लिए 10 लाख से क्या करना होगा, तो डिवाइड करना होगा। आप ध्यान रखिए, इधर से इधर आना है तो आप देख लीजिए कैसा है, फिर इधर से इधर आना है तो उसका अपोजिट प्रोसेस होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आप लेते हैं वैल्यू 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -6 एम्पियर हो जाएगा। मान लेते हैं आप 1 नैनो एम्पियर लेते हैं, तो देखिए नैनो कहाँ है, नैनो यहाँ पे नैनो है, नैनो का मतलब 10 का पावर क्या होता है, -9 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं आप 1 नैनो मीटर ले लेते हैं, तब भी 10 का पावर -9, या आप मीटर लिए तो मीटर आ जाएगा। देखिए यहाँ मीटर एम्पियर लिए तो एम्पियर आ गया, या मीटर लिए तो क्या रह जाएगा, मीटर ही रह जाएगा। मान लेते हैं आपका मन हुआ 1
जेटा एम्पियर लेने का। तो जेटा का मतलब कितना होता है, तो 10 का पावर 21 होता है। तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 21 एम्पियर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जैसे यहाँ लिखे हैं कि 1 जेटा एम्पियर में, तो 10 का पावर 21 एम्पियर, यानी जेटा एम्पियर से एम्पियर में आने के लिए 10 के पावर 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे ही अगर हम एम्पियर से चाहते हैं जेटा एम्पियर में आने के लिए, तो 10 के पावर 21 से क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रीफिक्स है, इसका सिंबल है, फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, इन सबको याद कर लेना है। याद भी करने के लिए आपको बताया है कि जो फर्स्ट पार्ट है, तो इधर भी फर्स्ट पार्ट देखना है, इधर भी फर्स्ट पार्ट देखना है। जब इसका आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं, तो इसका भी सेकंड पार्ट देखिए, इसका भी सेकंड पार्ट देखिए। तो ऐसे ही टेबल हम चाहेंगे कि आप बना लीजिए और बना करके 2-4 बार अपने से इसको देखिए सही से, आपको ये टेबल याद हो जाएगा। और जब टेबल याद हो जाएगा तो फिर हमको नहीं लगता है कि यूनिट में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होने वाला है। जैसे मान लेते हैं आप लोग लिखते हैं 1 किलोमीटर लिखते हैं ना, 1 किलोमीटर, तो किलो का मतलब कितना होता है, 10 का पावर 3। देखिए इसमें किलो का मतलब 10 का पावर 3, यानी 10 का पावर 3 मीटर। तो 1 किलोमीटर को क्या लिखिएगा, 10 का पावर 3 का मतलब 1000 मीटर। देख रहे हैं ना, इससे मिल गया कि 1 किलोमीटर कितना होता है, तो 10 का पावर 3 मीटर होता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप यूनिट को आसानी से याद कर सकते हैं। आप फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का या फिर मैथ में कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो आपको पता है कि यूनिट का विशेष करके ज़्यादा यूज होता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद प्रीफिक्स यूज्ड इन बेसिक यूनिट आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जो भी वीडियोज़ डालें उसका अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।